चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रथमा पाठ शब्द परिचय। आपके लिए संस्कृत एक नई भाषा है, तो आप सबसे पहले आपको शब्दों के बारे में शब्दार्थ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई बहुत कठिन नहीं है बेटा। संस्कृत ना बहुत कठिन भाषा नहीं है। आप ये सोचिए कि आप क्लास 6 में पढ़ना शुरू कर रहे हैं और आप क्लास 6 में ही अच्छा खासा आप पढ़ने लगेंगे, संस्कृत के वाक्यों को पढ़ करके उनका अर्थ समझने लगेंगे। जबकि अन्य भाषाएं जैसे आप हिंदी या फिर इंग्लिश तो आप क्लास 1 से पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे मन में जो ये धारणा है ना कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, ये बहुत गलत है। बहुत ही सरल भाषा है, आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे, क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ, है ना, शब्द और अर्थ। अब शब्दार्थ अगर आपको याद रहेगा तो फिर आपको पाठ भी समझ में आएगा। संस्कृत में चषकः कहते हैं, किसको कहते हैं? गिलास को। जो हिंदी में जिसको हम गिलास कहते हैं ना, संस्कृत में क्या हो गया? चषकः। तो चषकः माने होगा गिलास। वृहत माने बड़ा, वृहत माने क्या हो गया? बड़ा। शौचिकः दर्जी को कहते हैं। खेलति खेलता है, ये तो देख के ही पता लग रहा है, खेलति खेलता है। सीव्यति सिलाई करता है। शुनको, शुनको माने क्या होगा? दो कुत्ते। शुनको माने क्या हो गया? दो कुत्ते। गर्जतः, गर्जतः माने होगा गरजते हैं, दो कुत्ते क्या कर रहे हैं? शुनको का क्या हो गया? दो कुत्ते। और गर्जतः माने गरजते हैं, दो गरजते हैं। क्या गरजते हैं वो आप जब पाठ पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। उच्चय माने जोर से, उच्चय माने क्या हो गया? जोर से। फिर एतौ माने होता है ये दोनों, ठीक है। बुक्कतः माने भौंकते हैं, बुक्कतः माने क्या होगा? भौंकते हैं। तो शुनको माने हमने कुत्ता पढ़ा था ना, शुनको माने दो कुत्ते, तो बुक्कतः माने भौंकते हैं, उन्हीं कुत्तों के लिए कहा गया है। बलिवर्दो, बलिवर्दो माने क्या होता है? दो बैल। धावतः, धावतः माने क्या होगा? दौड़ते हैं। कर्षतः, कर्षतः माने जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा, वृद्धा माने होता है बूढ़े, वृद्धा माने क्या होता है? बूढ़े। गायन्ति माने होगा गाते हैं या गायन करते हैं। हसन्ति माने हंसते हैं, हसन्ति से क्लियर हो रहा है, हसन्ति माने हंसते हैं। स्यूताः, स्यूताः माने क्या होगा? थैले, स्यूताः माने थैले। हरितवर्णा, हरे रंग के। नीलवर्णा माने क्या हो गया? नीले रंग के। तो बेटा ये जो आप लोगों को शब्दार्थ है ना, ये बोल बोल के थोड़ा बोलने में शुरू में आपको कठिनाई होगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बोल बोल के पढ़ोगे ना तो आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं, ठीक है। एषः कः, यह क्या है ना, चित्र में क्या बना हुआ? तो पूछ रहा है एषः कः, एषः माने यह और कः माने क्या होता है? कौन, ठीक। एषः कः माने यह क्या है? एषः चषकः, एषः चषकः, चषकः हमने पढ़ा था ना, चषकः माने क्या था? गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, बृहत् पढ़ा था ना हमने, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ी है? तो उत्तर देता है कि न, न माने नहीं। एषः लघु, यह छोटी है, लघु माने क्या होता है? छोटा, ठीक है। सः कः, वह क्या है? यहाँ देखिए है ना आगे फोटो में दिया हुआ, तो वही पूछ रहा है कि सः कः, वह कौन है? तो उसको हम कहेंगे सः शौचिकः। शौचिका भी शब्दार्थ में हमने पढ़ा था, शौचिका माने क्या होगा? दर्जी, वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है? न, नहीं। सः वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है। सीव्यति माने क्या होगा? सिलाई करना, तो सः वस्त्रम सीव्यति। शौचिका माने क्या होगा? दर्जी। फिर आगे देखिए बेटा, एतौ कौ, एतौ माने क्या हो गया? ये दोनों, ठीक है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? यहाँ जो पिक्चर में फोटो में दिया हुआ है ना, तो ये पूछ रहा है कि एतौ कौ, ये दोनों कौन है? इसका होगा एतौ शुनको स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। देखो शुनको हमने पढ़ा था, शुनको माने दो कुत्ते। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? क्या कुत्ते गरजते हैं?
तो आंसर देते हैं न, नहीं। ए तो उच्चय बुक्कतः, ये दोनों, उच्चय माने क्या होगा, ऊंची आवाज़ में, तेज आवाज़ में। बुक्कतः माने हमने पढ़ा था भौंकते हैं, ये दोनों ऊंची आवाज़ में क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो कौ, वे दोनों कौन हैं, है ना। तो बलिवर्दो अस्तः, वे दोनों क्या हैं, बैल हैं। बलिवर्दो हमने पढ़ा था ना, 2 बैल। तो बलिवर्दो अस्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तो धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, न। तो क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों, क्षेत्र माने होता है खेत, ठीक है। कर्षतः माने होता है जोतते हैं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। कौन दोनों, यही दोनों जो बैल हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए बेटा, हमने यहाँ पढ़ा था ना, तो एषः कः, यह कौन है, सः कः, वह कौन है, ये एक वचन, एक आदमी के बारे में पूछ रहा था। और यहाँ एतौ कौ, ये दोनों कौन है, ये 2 आदमी के बारे में पूछा गया, तो इसको क्या कहें, द्विवचन कहें। और आगे यहाँ देखिए क्या है, एते के, है ना, एते के, ये सभी के माने कौन है, ये बहुवचन हो गया। एते स्यूता सन्ति, स्यूता भी हमने पढ़ा था, स्यूता माने क्या होगा, थैले, तो ये सभी थैले हैं। किमेते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं, तो उत्तर देता है नहीं, नहीं माने नहीं। एते नीलवर्णा सन्ति, ये सभी क्या हैं, नीले रंग के हैं, जो झोले हैं वो क्या हैं, नीले रंग के हैं। तो बेटा आपने ऊपर देखा ना, ऊपर एक वस्तु के बारे में पूछा गया तो एषः था, हाँ, ऊपर यहाँ एक वस्तु के बारे में था, तो यहाँ क्या था, यहाँ था एषः। और एक से अधिक होंगे तो हम क्या कहेंगे, एतौ। और अगर 2 से अधिक हैं तो उसको हम कहेंगे एते, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लास्ट वाला है पैराग्राफ, इसमें कहा जा रहा है कि ते के, वे सब कौन हैं, तो ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोग मतलब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे लोग गा रहे हैं, नहीं, नहीं। ते हसन्ति, वे लोग क्या कर रहे हैं, हसन्ति माने, हमने पढ़ा था शब्दार्थ में, हसन्ति माने हंस रहे हैं, तो वे लोग हंस रहे हैं। तो बेटा संस्कृत में एक बात आप ध्यान रखिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है तो उसको हम एक वचन से बताएंगे, 2 व्यक्ति है तो उसको हम द्विवचन कहते हैं, और 2 से अधिक है तो उसको बहुवचन। जैसे कि जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था, ये क्या था, ये पैराग्राफ था एक वचन का, ठीक। इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया तो ये एक वचन हो गया। और ये वाला पैराग्राफ क्या था, तो सब में देखिए औ था, मतलब ये 2 लोगों के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो गया द्विवचन के लिए। और यहाँ बहुत से थैले और वृद्धों के बारे में, मतलब 2 से अधिक लोगों के बारे में बात की गई है, तो इसलिए ये क्या हो गया, बहुवचन। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, शब्द परिचय में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ा। तो आप पहले बेटा शब्दार्थ को अच्छी तरह याद करोगे तो पाठ बहुत ही सरल है। एक दो बार आप इस वीडियो को फिर से देखोगे ना, जैसे एक बार आपने पढ़ा, साथ में बोल बोल के पढ़ेंगे भी, अपनी रुचिरा की पुस्तक खोल के उसको खोल के ऐसे बोल बोल के पढ़ोगे। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार देखोगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको शब्दार्थ याद होना चाहिए।